हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, है ना। एक बार जल्दी बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। फिर आज सभी आप जानते हैं, जैसा कि ये वाला आपका जो सेशन है यूपीएसआई 2020 यूपीएसआई 2020 जीरो कहाँ गया भाई यहाँ से, यूपीएसआई 2020 का आपका ये जो सेशन है ना, बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में कुछ हार्ड पोर्शंस की, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के कुछ काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण की गणना, है ना। आप सभी जानते हैं। अगर हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से रिलैक्स चिल रह करके पढ़ेंगे, है ना। अब सभी लोग आ जाइए एक बार जल्दी से। चलिए तो आ जाइए सभी लोग एक बार जल्दी से, फटाफट से शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है। आप सभी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। बेटा पीडीएफ एक्चुअल में डाउनलोड इसलिए नहीं हो पा रही है, कुछ बैकएंड में प्रॉब्लम आ गई है ना। तो उसमें 2 दिन का समय लग जाएगा। 2 दिन में आपकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। 2 दिन का समय लगेगा पीडीएफ डाउनलोड में, ठीक है। चलिए तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और जितने नए साथी जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आप किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। राधे राधे, राम राम, जय माता दी। ठीक है, वॉइस मिसमैच हो रही है क्या? ऐसा कुछ है क्या? वॉइस मिसमैच हो रही है क्या? एक बार कमेंट कर देना भाई अगर हो रही हो तो। हो रही है क्या मैम? क्यों? चलिए बहुत बढ़िया, राधे राधे। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। कल बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी, है ना। कल बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी, उनको एक शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। इस क्वेश्चन से पहले बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी, है ना। क्या क्या सीखा था हमने, बेसिक क्या क्या सीखा था हम रिवाइज करेंगे बहुत जल्दी से। हमने बेसिक सीखा था कि जब कभी भी ट्राइंगल इस तरह से आ जाए तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को जोड़ लेते हैं। 1 और 2 को 1 + 2 कर देते हैं 3। जब ट्राइंगल में बेस लाइन 2 हो जाए तो यही 3 की गुणा किससे कर देते हैं, 2 से, यानी कि 6। ये सीखा था। फिर उसके बाद यदि एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल डाला जाए तो वो 4 एक्स्ट्रा ट्राइंगल बना करके कुल 5 बना देता है। ये सीखा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने कल सीखी थी। उसके बाद आपको मैंने सिखाया था ये वाली इमेज में कितने ट्राइंगल होंगे। आपको बताया गया था कि ये वाली जो इमेज है, अगर इसके ट्राइंगल निकालने के लिए आ जाए, पूछे कि इसके ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो आपको सिखा दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, ये वाला। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था और ये था आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। इसका आंसर करिए सभी लोग पहले, फिर मैं बताता हूं कि इसको कैसे हमने किया। जल्दी से एक बार सभी लोग इसका आंसर करिए कि ये जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था इसका आंसर कितना आएगा। होमवर्क वाले का आंसर बता रहा हूं यार, नहीं हो रही भाई मिसमैच, बिल्कुल ठीक है वॉइस। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और शेयर जरूर कर दीजिए भाई, है ना। आज पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है आज आपके अंदर वो मोटिवेशन की कमी दिख रही है ना, वो ऊर्जा की कमी दिख रही है। तो वो उस ऊर्जा के साथ सभी लोग शेयर कर देंगे एक बार जल्दी से, फटाफट से। वही ऊर्जा चाहिए, मतलब कहते हैं ना जोश और जज्बा दरोगा बनने का, है ना। क्यों भाई, दरोगा हप्पू सिंह नहीं मानोगे? चलिए कैसे हैं क्वेश्चन में, करिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, कह रहा है कितने ट्रायंगल होंगे, तो आपने कहा सर एक काम करते हैं, ये वाला देखते हैं पोर्शन, कि ये वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं, इस वाले पोर्शन की, तो वापस से वही सर जो आपने कल सिखाया था, कल इसमें का पोर्शन सिखाया था ना, कि जब यहाँ पर ये दिया गया होगा और इसको अगर मैं आगे की ओर ले जाऊं तो कितने बना देगा। देखो 3 ये बना देता था और इसके बाद 2 ट्राइंगल इसने ये वाले फॉर्म किए थे, ठीक है। तो इसी के साथ जब मैंने बात की थी इस वाले पोर्शन की, कि ये वाले पोर्शन पे जब बात कर रहे थे हम, तो इसमें भी यही हो रहा था कि 3 ट्राइंगल ये हो रहे थे और फिर जब इस लाइन को ऊपर ले गया तो ये लाइन ऐसे आने के बाद एक ट्राइंगल ये फॉर्म कर रही थी
और एक ट्राइंगल आपका ये फॉर्म कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने हो रहे थे आपके बेटा, यहाँ पर भी कितने हो रहे थे, 3 और 2 5 हो रहे थे। तो 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, दोनों तरफ से आपके 5-5 त्रिकोण बन रहे थे। उसके बाद आप देखोगे तो एक त्रिकोण आपका ये वाला बन जाएगा एज इट इज, ये वाला जिसकी कोई लाइन नहीं है। इसमें बीच की लाइन होती तो ये भी 5 बनाता, नहीं है तो बस ये 1 बनेगा। तो कितना हो गया, 5 + 5 + 1, तो कितना होना चाहिए था, 11। पर आप कहोगे सर 11 ऑप्शन में नहीं है और 11 आंसर भी नहीं है। 11 आंसर क्यों नहीं है, इसमें एक और एक्स्ट्रा बनेगा, वो आप ध्यान से देख लीजिए। जो इसमें एक एक्स्ट्रा बनेगा वो बनेगा ये सबसे बड़ा वाला भाई, सबसे बड़ा वाला। अगर आप इसको और जोड़ लेंगे ना तो 11 में एक जोड़ते ही जो आपका आंसर आएगा वो 12 बिल्कुल सही आंसर आएगा। हैंस द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 14, 13, 15, 17, 18 कोई नहीं होगा। यहाँ पर केवल कितने त्रिकोण होंगे, तो यहाँ पर केवल और केवल कितने त्रिकोण होंगे, 12 त्रिकोण होंगे। ठीक है, ये था कल का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर कल के कॉन्सेप्ट की समाप्ति होती है। अब कल के बाद आज का नया कॉन्सेप्ट हमारे पास जुड़ेगा। जब हमारे पास क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिखाई दे, सर इस तरह से दिखाई दे, तो देखो मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा पहले, है ना। तो आज की डेट डाल करके आज की इमेज नंबर 1 लिख लीजिएगा नए कॉन्सेप्ट पे। आज की डेट डाल करके आज के इमेज नंबर 1 लिख लीजिएगा नए कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, चलिए तो देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आज की डेट डाल लीजिएगा, आज की डेट डाल करके आज का नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए नाउ सपोज दैट अगर इमेज में कुछ इस तरह से आ जाए, इमेज कुछ इस तरह से आ जाए, तो आप कहते हैं सर इसमें कितने ट्राइंगल हैं, 2 मुझे दिख रहे हैं। सर मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें कितने ट्राइंगल हैं, इसमें कितने ट्राइंगल हैं आप बताइए जरा। अगर एक इमेज ऐसी दिखती है तो क्या आप गिन के बता सकते हैं इसके अंदर ट्राइंगल, ठीक है, क्या आप गिन के बता सकते हैं इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं। सुनिए मेरी बात, यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर बोल रहा हूं कि आप इस इमेज को देख करके गिन के बता सकते हैं, गिनने की बात कर रहा हूं। सर 13 नहीं हो रहे हैं अविनाश, 13 हो रहे हैं तो गलत हो रहे हैं। ध्यान से देखो, आपने एक ना 2 बार गिन लिया होगा, आपने कोई सा ट्राइंगल 2 बार गिन लिया होगा। अगर आप 13 गिन रहे हो तो आपने कोई सा ट्राइंगल जो है ना 2 बार गिन लिया होगा बेटा। ठीक है, आपने कोई सा ट्राइंगल 2 बार गिन लिया होगा। अब अगर मैं बात कर रहा हूं इस इमेज की, तो देखो इस इमेज की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इस इमेज में लोग बताएंगे हम 4 ट्राइंगल गिन सकते हैं, कोई 8 भी कह रहा है, कोई 10 भी कह सकता है। तो देखो गिनने की बात करूं तो साफ दिख रहे हैं, देखो 4 तो 1 2 3 4 है ना, ये 4 तो देखो मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये 4 तो देखो मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं ना, देखो 4 तो साफ दिख रहे हैं। अब इन 4 के बाद देखो इसमें हिडन कौन कौन से हैं। तो इसमें हिडन की बात करूं इस पॉइंट से देखता हूं मैं, तो इस पॉइंट से देखो एक हिडन ये रहा, 2 आ गए, एक ही आ गया, और इसी पॉइंट से एक हिडन देखो ये रहा, 2 आ गए, तो 2 आ गए, इससे प्लस 2 मेरे ग्रीन वाले से दिखाऊंगा मैं तुम्हें। देखो इस पॉइंट से देखना, एक हिडन ये रहा, ठीक है ग्रीन वाला, और एक हिडन इस लाइन से ये रहा ग्रीन वाला, तो यानी कि 2 इससे आ गए, तो 2 और 2 4, 4 पहले के थे 4 आपके, तो कितने हो गए 8 हो गए, कितने हो गए 8 हो गए, है ना। तो एग्जाम में हमें गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में जब यहां पर क्वेश्चन आएगा, सुनिए मेरी बात, एग्जाम में जब यहां पर क्वेश्चन आएगा तो हम गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हम ट्रिक क्या लगाएंगे वो लिख लीजिएगा। देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन था, वापस से बना देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन में जब उसने बात की थी आपसे 1 2 3 4 की, तो यहां पर जो मैक्सिमम नंबर था, मैक्सिमम नंबर जो भी आएगा उसकी गुणा कर देना 2 से। किससे कर देना 2 से। जैसे 4 था तो गुणा कर देना 2 से, कितना हो गया 8 हो गया बेटा, कितना हो गया 8 हो गया, है ना। तो ये ट्रिक किस किस को नहीं पता थी कि 4 का डबल कर देंगे, है ना। ऐसे इमेज नंबर 2 देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर इमेज नंबर 2 में मैं लाइनों को 4 की जगह पर 6 कर दूं तो क्या होगा, या इमेज नंबर 3 में अगर मैं लाइनों को 4 की जगह 8 कर दूं तो क्या होगा। यहां पर देखो 4 की जगह 8 नंबर तक हो जाएगा, तो सिंपल है ना, सिंपल है भाई, आ गया ना समझ में, बहुत बढ़िया। दादा ये इतना गर्म हो रहा है ना आज, क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, इसलिए ना तो तुम्हें पता है मैं तो खुद देसी वाला आदमी हूं। चलो कोई नहीं, देखो यहां पर अगर बात करोगे ना तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, यहाँ 6 है, 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 12, 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 12,
यहाँ पर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर 8 है तो 8 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 16। तो ये वाली बात समझ में आ गई सभी को, यस और नो? ये वाली बात समझ में आई सभी को, यस और नो, है ना? चलिए ये वाली बात समझ में आ गई सभी को कि यहाँ पर हमने क्या किया। इज इट क्लियर टू ऑल यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? हाँ और ना में तो बता दो बेटा। पीडीएफ कल वाली इसलिए अपलोड नहीं हो पाई है, एक्चुअल में क्या हुआ, जो बैकएंड होता है उस पर पीडीएफ शो नहीं कर रही है, तो मैसेज यही आया था कि 2 दिन में आपको शो हो जाएंगी, ठीक है? 2 दिन बाद आप डाउनलोड कर पाओगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा आया था एग्जाम में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ ये आया था, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है। आप इस क्वेश्चन को देखिए कि ये क्वेश्चन कैसा आया था। ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर इसकी बात हमसे कर रहा है, अगर इस प्रश्न की बात हमसे कर रहा है और वो कह रहा है आपको बताना है बेटा कि ये जो क्वेश्चन है आपका, आपको इसका आंसर करना है, करिए। चलिए तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। तो यहां पर कितना होगा, कितना आंसर होगा भाई? जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग, यहां पर कितना आंसर होगा? तो देखिए सर, यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर यहां पर हाईएस्ट नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इस 4 की गुणा 2 से कर देना तो कितना हो गया, 8 हो गए। प्लस देखो एक ट्राइंगल आपका ये रहा, इसको भी तो गिनना पड़ेगा। दूसरा ट्राइंगल आपका ये रहा, ठीक है। तीसरा ट्राइंगल आपका ये रहा, ठीक है। और चौथा ट्राइंगल आपका ये रहा, ठीक है। तो ये 4 ट्राइंगल और गिन लिए गए, ये 4 ट्राइंगल और गिन लिए गए, यानी कि टोटल ट्राइंगल कितने हो गए, 12। टोटल ट्राइंगल कितने हो गए, 12 हो गए, यानी कि आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 12, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी हो गया भाई, ठीक है। दरोगा जी समझ गए बात? अरे मेरे देश के दरोगाओ मान जाओ, ठीक है। 16 नहीं होगा, ऐसे कैसे दरोगा बनोगे? ठाकुर देव क्या कर रहे हो? देखो अगर आप इनको एक्स्ट्रा गिन रहे हो ना, तो आप पहले गिन चुके हो। ये वाली इमेज की अगर मैं बात करूं तो ये वाली इमेज जो आपकी स्क्रीन पर है, ये वाली जो इमेज है ना, ये वाली आपकी, ये आप पहले गिन चुके हो बेटा, इसकी बात नहीं कर रहा है वो, ठीक है। जैसे ये अभी इमेज है, इसको बस ऐसे कर दिया है, ठीक है, इसको आप पहले गिन चुके हो, इसकी बात ही नहीं कर रहा है वो, ठीक है। इसकी बात कर ही कब रहा है, और इसकी बात नहीं कर रहा तो वैसे आ जाएगा। सर बिग भी तो है, बिग जो आप गिन रहे हो ना बेटा, वो इसके अंदर ऑलरेडी गिन चुका हूं मैं। अगर आप कह रहे हो कि सर ये वाले ट्राइंगल की आप बात कर रहे हो, तो मैं पहले गिन चुका हूँ 1 2 3 4, ठीक है। इसके अंदर मैं ये पहले से गिन चुका हूँ, ये सभी, इन सभी को गिना चुका हूँ मैं पहले। लास्ट इमेज में आपको यही तो सिखाया था, यहाँ पर सिखाया था यही। भाई साहब ध्यान से करो, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी यार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। ये देखिए यहां पर ध्यान से करिएगा, फिर से यहां पर फिर ध्यान से करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीच के 2 काउंट क्यों नहीं किए, क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं। अगर आप कह रहे हैं कि सर बीच में ये 2 ट्राइंगल आपने काउंट क्यों नहीं किए, अगर आपने बीच में 1 2 3 4 ये दोनों काउंट क्यों नहीं किए, तो ये पहले से काउंट हो गए ना बेटा, ये पहले से मैंने कर दिया। हाईएस्ट नंबर की मल्टीप्लाई 2 करते ही जैसे ही मैंने 8 लिखा तो ये सब काउंट हो गए। इसके अंदर जितने मैक्सिमम ट्राइंगल बन सकते थे, तरीका सिखाया था क्लास में स्टार्टिंग में, है ना। पर स्टार्टिंग में तो हम सीखते नहीं है। अरे भाई साहब तुम लोग ना इतनी या तो आफत मत काटा करो,
जितना समझा रहा हूँ समझा तो लेने दिया करो। सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कल पेपर देने जा रहे हो हैं ना, कल देने जा रहे हो तो मैं तो 12 घंटे में पूरा सिलेबस भी खत्म करा दूं, कराया भी है यूपी कांस्टेबल के टाइम पे, तो मैं फिर करा सकता हूं, उसमें क्या दिक्कत है। देखो अब यहां पर देखो, पहले तो इसकी बात करोगे तो 1 2 3 4, सबसे पहले आप अगर बात करोगे इस वाली इमेज की तो ये वाली इमेज देखोगे है ना, तो ये वाली इमेज देखो 1 2 3 4, तो इससे कितना हो गया 4 दूनी 8, कितना हो गया 8 हो गया भाई, कितना हो गया 8 हो गया। फिर सेम चीज यहां पर देखो इस वाली इमेज में है ना, ऊपर वाली इमेज की अगर बात करोगे यहां पर देखो तो यहां पर भी हो गया 1 2 3 4 और 1 2 3 4 भाई, 1 2 3 4 और यहां पर भी कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है 8 यहां से 8 यहां से। फिर ये वाली इमेज देखो ऐसे वाली, अभी तो बेसिक इमेज दिखा रहा हूं, हिडन इसके बाद दिखाऊंगा। तो ये वाली इमेज देखो, इसमें 1 और 2 लिखा है, तो 1 + 2 यानी कि ये कितना हो गया 3 हो गया, ये हम कल सीख चुके थे। ये वाला डायग्राम कैसे निकालते हैं कल सीख चुके थे। यहां पर भी 1 और 2, तो ये भी कितना हो गया 3 हो गया है ना। तो अभी टोटल करो कितना हो गया 8 और 8 16, 16 और 6, 16 और 6 22। तो देखो 22 तो ये हो गए, 22 तो यहां पर आपने काउंट कर लिए, 22 तो सबने काउंट कर लिए होंगे, 22 में तो किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। अब जो इसके बाद हिडन बचते हैं, जो 22 के बाद हिडन बचते हैं वो देखो, तो उसके बाद करूंगा मैं 22 के बाद के हिडन की। तो देखो एक जो हिडन आएगा वो ये पूरा बड़ा वाला आएगा इस बार, क्योंकि ये दोनों अलग अलग शेप में थे, इसकी शेप अलग थी उसकी अलग थी। तो मैंने क्या किया, जब मैंने इसको देखा तो ये मेरा एक हिडन आया ऐसे करके, एक हिडन ये आया, और बेटा सेम हिडन इधर से भी आएगा ऐसे करके, दूसरा वाला सेम हिडन ऐसे करके आएगा, दूसरा वाला ये वाला। तो देखो रेड वाले कितने बने 2 बने, रेड वाले कितने बने 2 बने, रेड वाले कितने बने 2 बने, 22 और 2 24, ठीक है। अब 24 के बाद देखो 2 और बनेंगे, ऊपर वाले देखो ध्यान से। अब यहां पर 24 तो आपने काउंट कर लिए, अब इसके ऊपर देखो तो ये देखो एक ये बना आपका है ना, एक ये वाला बना आपका ग्रीन वाला, और एक ये वाला बना आपका देखो ग्रीन वाला, ठीक है, एक ये वाला बना भाई आपका ग्रीन वाला। तो 22 और 2 24 और 2 ये हो गए तुम्हारे, प्लस अभी इसमें और हिडन है, 2 हिडन और बच रहे हैं, वो ये देखो एक ये वाला बनेगा पिंक वाला ऐसे करके बेटा, ठीक है, एक पिंक वाला ऐसे करके बनेगा, और एक ये पिंक वाला बनेगा ऐसे करके बेटा, ठीक है। तो ये भी हिडन थे, तो यहां पर इन 2 को और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 22 और 6 28, कितना हो गया 28। तो आंसर कितना बनेगा 28 बनेगा, कितना आंसर बनेगा 28 बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा 28 बनेगा। तो जिनको 24 मिले थे उनके बाद भी 4 एक्स्ट्रा थे, तो 28 आंसर होगा। इस क्वेश्चन पे ना मुझे क्वेश्चन याद आ गया है ना, ऑलरेडी एक क्वेश्चन ना दिमाग में आ गया, आप इसका आंसर करो जरा। इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और दिमाग में सेट हो गया, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना। तुम लोग जानते हो ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है ना, तो ड्राइंग पे मत जाना बस तुम लोग, ठीक है, तुम लोग ड्राइंग पे मत जाना भाई, ड्राइंग पे जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी यार, ठीक है, डायरेक्ट निकाल लेना, मतलब तुम लोग समझ लेना अपने आप, फीलिंग समझ लेना मेरी, फीलिंग समझ लेना यार तुम लोग बस मेरी, ठीक है। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, इसीलिए थोड़ी बहुत इधर उधर लाइनें खिंच जाए तो बस समझ लेना। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूजा यादव जी क्या हो गया मैडम, है ना, गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते, पानी डालो गुस्से पे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग, ठीक है। और हाँ ध्यान रखना, जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ कि भैया ध्यान से करना, क्योंकि लाइनें थोड़ी बहुत ना ऊपर नीचे हो गई हैं, तो आप अपनी जब कॉपी पे बनाओ तो एक ही इमेज मतलब एक ही साइज़ की बनाना, इसका साइज़ अलग हो गया, उसका साइज़ अलग हो गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में पूछेगा कि इस क्लास के अंदर, इस क्लास में जो ये क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर कितने त्रिकोण हैं, है ना, चलिए इसके अंदर कितने त्रिकोण हैं ये बताइए।
चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, है ना। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। 38 कह रहे हो ऋषिका, शिवम कह रहा है 39, आनंद चौरसिया साहब कह रहे हैं 38। ओ विमलेश मान जा भाई थम जा, करो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। यहां पर ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसका आंसर करिए। तो देखिए भाई यहां पर अगर बात करूं तो 1 2 3 4 है ना, यानी कि 4 2 8, 4 2 8। अच्छा 8 8 ऐसे कितने बनेंगे, इसकी गुणा भी कर दूं तो देखो 1 2 3 और 4, तो इसकी गुणा 4 से कर दो तो 8 चौक 32, 32 तो ये हो गए। प्लस अब काउंट करते हैं हिडन वाले, हिडन वाले काउंट करते हैं। पहले देखो ये हो गया एक हिडन, तो ये हो गया एक। लाइन कितनी अच्छी गई है मेरी भाई साहब, है ना। तुम ये लाइन है ना, बस क्या ही बताऊं मैं। एक ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा देखो इसी लाइन पर ये वाला हो गया, दूसरा देखो इसी लाइन पर ये वाला हो गया, 2 हो गए, ठीक है। ये हो गए 2, देखो 1 और 1 2, ठीक है। 2 यहां से हो गए। अब देखो इसके बाद यहां से 2 ही हो रहे हैं, 3 तो नहीं हो रहे ना, हाँ ठीक है 2 हो गए। फिर देखो फिर इसके बाद देखो ऊपर वाले में देखो 1 ये हो गया, ठीक है, 1 ये हो गया और 1 आपका ये हो गया, ठीक है। 2 ये हो गए भाई, 2 ये हो गए, तो 2 और 2 4, तो 32 प्लस 4, 32 प्लस 4 प्लस। अब देखो ग्रीन वाले में देखो तो आप क्या हो गए सर, 2 ये आ गए आपके ऐसे करके, है ना, 1 और 1 ये आ गया आपका ऐसे करके 2, ठीक है। 2 ये आ गए आपके सर, तो 32 और 4 और 2, तो कितना हो गया 32 4 36 और 2 38। जनरली आंसर जो आता है स्टूडेंट्स का वो 38 आता है। जनरली स्टूडेंट्स का आंसर कितना आता है, जनरली कितना आता है 38 आता है। एग्जाम में जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो वो ऑप्शन भी एग्जामिनर ऐसे ही दे देता है। ए ऑप्शन वो 38 ही रखेगा, बी ऑप्शन 39 रखेगा, ठीक है, और सी और डी वो छोड़ भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि 38 और 39 में ही हमें यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। 38 और 39 में ही हमें यहाँ पर चूज करना होता है। देखो यहां पर मैं सारे ट्राइंगल गिन चुका हूं, केवल एक हिडन ट्राइंगल रह गया है। अब वो हिडन अगर आपने देख लिया तो यह आपके लिए बहुत ही काबिल तारीफ चीज होगी। बेटा ऋषिका पहले शायद आपका थोड़ा बहुत ठीक था, अब तो आप बहुत ही गलत दिशा में पहुंच गए, ठीक है। अब इसमें देखना ध्यान से कि जो अब इसमें एक ट्राइंगल है ना, मैं कह रहा था ये लाइन थोड़ी सी आप देख लेना टेढ़ी सी हो गई, ये लाइन एक्चुअल में ऐसे ही तो आ रही है ना, ये लाइन ऐसे ही तो आ रही है और ये लाइन ऐसे करके ट्राइंगल बना रही है, नहीं बना रही है भाई। तो एक ट्राइंगल आपका ये वाला हो रहा है, ठीक है, तो एक ट्राइंगल आपका ये वाला हो रहा है और इसके जो फाइनल आंसर होता है ना वो कितना होता है 39 होता है। इसका जो फाइनल आंसर होता है ना वो कितना होता है 39 होता है, ठीक है, कितना होता है 39 होता है, सही है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और देखेंगे, यहां पर एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन और देखेंगे भाई। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए आपको करवा रहा हूं, नहीं कोई नीड नहीं थी करवाने की, पर एग्जामिनर है पूछ लेता है ना, उसका भी मन है, वो भी अपने मन की करना चाहता है, तुम लोग भी ध्यान से करना बस, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है एक क्वेश्चन। अब इसका आंसर करेंगे भाई, अब क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। अब ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग जल्दी से कि इस वाली आकृति में, सुनिएगा मेरी बात, कि इस वाली आकृति में कितने त्रिकोण होंगे, ठीक है, 40 होंगे। तो भाई 40 गलत आंसर है फिर आपका, एग्जामिनर नहीं मानेगा, उसका दिल नहीं मानेगा एग्जामिनर का। एग्जामिनर का दिल जो है ना वो 39 पे मानेगा, मानो या ना मानो पर वो 39 पे मानेगा, ठीक है। अब देखिए इमेज सेम सी है, पिछली इमेज की बात करूं तो इमेज ऐसी दिख रही थी ये भी, बस इस बार इमेज को ऐसे बना दिया है कि यहां से की जगह बीच में लगा दिया है। कुछ फर्क पड़ेगा, है ना, कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, चलिए कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताइए जल्दी से आंसर। चलिए बताइए कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा अब इस आंसर पे भाई, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, तो भाई फर्क पड़ेगा उसका आंसर करो आप लोग। और यार शेयर वेयर करते रहो भाई, है ना, शेयर लाइक और सब्सक्राइब। जो भी नए साथी जुड़े, कौन कौन नया है आप में से बताना एक बार कि सर हम न्यू है स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो बताना कमेंट करके कौन कौन नया है। तो देखो अब यहाँ पर भी 39 और 41 में कंपटीशन चल रहा है,
ठीक है, अब आपके पास यहां पर चॉइस है कि 39 होगा या 41 होगा। मैंने आपको चॉइस दे दिया, आपको ऑप्शन दे दिया, आप बताइए कि 39 होगा या 40 होगा या 41। चलो ए ऑप्शन 39, बी ऑप्शन 40, सी ऑप्शन 41 और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, कि भैया इनमें से कोई भी नहीं है। सर इनमें से कोई भी नहीं है, चलो बताओ भाई, है ना, इसमें बताओ भाई जल्दी से। तो आप कह रहे हैं कि सर 41 होगा पक्का, चेक करें, चलिए चेक करते हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, यानी कि 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8। बेटा 8 की गुणा किससे कर दूं, ऐसे ऐसे कितने डायग्राम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे 4 दिख रहे हैं, तो यानी कि 8 चौक 32, यानी कि 8 चौक 32, 32 तो ये हो गए, 32 तो परम सत्य यहां पर हो गए। अब देखो प्लस करो हिडन वाले, तो हिडन वाले आप प्लस करने निकलोगे तो आप देखोगे कि दोस्त मित्र मेरे भाई, एक तो तुम्हें ये मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, ढूंढने में। फिर दूसरा आपको ये मिला होगा, इसको ढूंढने में भी आपको मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी, ठीक है। 2 ये हो गए, प्लस 2 आपके सेम ऊपर से आए होंगे, एक आपका ये वाला, ठीक है, एक आपका ये वाला और दूसरा आपका ये वाला, 2 आपके ये ऊपर से आए होंगे, इनमें ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो 32 2 34 और 2 36। अच्छा यहां पर 36 तो सभी ने निकाल लिए होंगे, इसके बाद भी आपने 2 ढूंढे होंगे, कौन से वाले, एक ये वाला कि सर ऐसे करके आया, है ना, और एक ये वाला, सर ये वाला भी तो गिनोगे, इसको क्यों भूल रहे हो, है ना, एक ये वाला, तो ये भी ऐसे करके आया। तो 32 और 2 36 और 2 38। सर देखो 38 तो सभी ने गिन लिए, 38 तो सभी ने गिन लिए, ठीक है, 38 सबने गिन लिए, 38 तो आसान थे सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत यहाँ के बाद शुरू होगी, दिक्कत यहाँ के बाद शुरू होगी। 2 ट्राइंगल देखो एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ बन रहे हैं, देखो हिडन वाले जो आपने छोड़ दिए वो कौन से थे, देखो एक तो ये था, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ तक पूरा बड़ा वाला ये, ठीक है, एक तो आपका ये बड़ा वाला, और सिमिलर एक बड़ा वाला इधर से भी आएगा। जब इधर से आएगा तो एक सिमिलर बड़ा वाला आपका ट्राइंगल जो है ना ये वाला इधर से भी आएगा, यानी कि 2 ये पिंक कलर वाले भी हो गए। तो 38 में 2 और जोड़ दिए, तो 38 और 2 हो गया आपका 40 हो गया, 38 और 2 40 हो गया। और जनरली स्टूडेंट इस पे टिक कराते हैं, मैं बता रहा हूँ, जनरली स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लगभग 70% इस पे टिक कर देते हैं, पर ये गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, इसके अंदर एक और हिडन है, सबसे बड़ा वाला, ध्यान से देखना कहाँ पर है वो, कौन सा कलर ले लें हम ये वाला ले लेते हैं भाई। देखो सबसे बड़ा वाला हिडन जो है वो देखो भाई, वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। इसको आप भूल गए, और जैसे ही आप इसको भूल गए तो वैसे ही आपने एक नंबर अपना कटवा लिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो 40 + 1 दैट इज 41। क्या होगा, 41 होगा। 40 से ज़्यादा होते हैं, इसमें 41 होते हैं, ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 41 होते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया आपका, 41 हो गया। कह रहे हो जितनी लाइन है उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आंसर आ जाएगा। तो फिर अगर यहाँ पर चाहे इवन नंबर ऑफ लाइन्स हो या ऑड नंबर ऑफ लाइन्स हो, अगर आपने उसकी गुणा 2 से की है तो आंसर आएगा ही नहीं 41। तो आपकी तो ट्रिक ही गलत है, आपकी तो ट्रिक ही गलत है। किससे सीख के आए ये वाले ट्रिक, है ना। तो फाइनल आंसर कितना होगा, 41 होगा। छिपे हुए थे भाई, छिपी हुई चीजें ढूंढने में दिक्कत तो होती है, पर ढूंढना भी जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये उड़ गया शक्तिमान भाई, शक्ति शक्ति शक्तिमान, कर दो आंसर इसका, बनाओ इसका शक्तिमान जल्दी से भाई, फटाफट से। ये देखिए 8 कैसे आया ये एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होते तो आपको समझ आ जाता। यहां पर मैंने देखो समझाया था कि सर ये 8 कहां से आ रहा है। देखो क्या होता है कि 4 बेसिक ट्राइंगल हमें दिख रहे होते हैं, उसके बाद ये वाली जो लाइन होती है ये 2 ट्राइंगल इधर बनाती है और ये वाली लाइन 2 इधर बनाती है, यानी कि जब 2 लाइन क्रॉस करती है तो वो 8 ट्राइंगल क्रिएट कर देती हैं, है ना। जितने मैक्सिमम नंबर होते हैं उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। ये यानी कि बात सिंपल है कि भैया साफ दिख रहा है 1 2 3 4, है ना। और ये लाइन पे देखो तो इधर एक और इधर एक, और इस लाइन से देखो तो इधर एक और इधर एक, तो यानी कि टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन आपके सामने है, इसी प्रकार क्वेश्चन आपके सामने है। करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, है ना, क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से भाई। बेटा जितनी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है वो सारी आपको बता रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि अब फालतू की शॉर्ट ट्रिक भी बना दी जाए, ठीक है, करना पड़ेगा। क्या मेहनत नहीं करना चाहते हो,
दरोगा बनने के बाद तो सुबह 4 बजे उठना पड़ जाएगा, रात भर जागना पड़ेगा, कैसे करोगे मेहनत? तुमसे तो यहां मेहनत नहीं हो रही, कह रहे हो सर और इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक बता दो। फिर ज्यादा ही शॉर्ट हो जाएगा, एग्जाम भी शॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा। ये समझ लेना कि तुम एग्जाम में क्या ही करके आओगे मुझे भी नहीं पता, इतना शॉर्ट हो जाएगा फिर। अब देखो इसका आंसर आपको करना है जल्दी से भाई, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए और इसके बाद फिर एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। इसके बाद फिर एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे और उस पर भी एक बहुत शानदार ट्रिक है। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका 4 5 6, तो 6 तो ये हो गया, 6 दूनी 12। सर 12 तो यहां से हो गए, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर ये वाली इमेज जो है वो 3 ट्राइंगल बनाती है। कल हमने बेसिक पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था? बेसिक पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? जिसको नहीं भी आता वो ध्यान रखेगा। देखो एक ट्राइंगल ये, दूसरा ये और तीसरा ये बड़ा वाला, तो यहां पर कितने ट्राइंगल बन जाते हैं? 3 बन जाते हैं। तो 3 यहां से होंगे, तो 3 यहां से भी होंगे, 3 यहां से भी होंगे और 3 यहां से भी होंगे। तो कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12 है ना। तो 12 ये हो गए, तो 12 और 12 24, तो आपका आंसर ये बन गया सीधे सीधे, है ना। अब 24 में आगे के जोड़ते रहो, अब 24 के आगे भी तो बनेंगे, केवल 24 पे थोड़ी ना रुक जाएगा आंसर। 24 से आगे कितने बनेंगे ये देखते हैं, है ना। एक बार शेयर नहीं करा है तुमने आज, फिर पछताओगे जो नहीं आया है आज भाई। देखो इसके बाद देखो एक हिडन ये वाला बना ऐसे और एक सेम यहां पर बना नीचे, 2 ये हो गए, ठीक है। और 2 ही बेटा तुम्हारे इधर से बनेंगे, 2 ही तुम्हारे इधर से बनेंगे, एक ये और एक ये, क्योंकि ये लाइंस आपकी पूरी नहीं है, ये लाइन सिर्फ यहां तक है। अगर पूरी जाती तो ये भी बनाती, पर ये नहीं बनाएंगे, तो 2 यहां से। तो 24 में आप जैसे 4 जोड़ दोगे तो जो आपका आंसर होगा वो 28 होगा। कितना होगा? 28 होगा। तो 24 वाले साइड में आ जाओ भाई, बिल्कुल ठीक है। तुमने तो मानोगे ना, ऐसे बनोगे दरोगा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कंसंट्रेशन कहाँ है तुम्हारा? डेली क्लास अटेंड नहीं करते हो लगता है, कंटिन्यूअस नहीं हो भाई। अगर कंटिन्यूअस नहीं हो तो कंटिन्यूअस हो जाओ भैया, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कहते हैं ना एक ग्राफ आपने पढ़ा होगा, सिलेक्शन उसका होता है जो ऐसे पहुंचता है, ठीक है। सिलेक्शन ऐसे वाले का होता है, और एक तरीका होता है जो यहां से शुरुआत करता है और यहां पहुंचता है। भाई साहब क्या ये सेलेक्ट होगा या ये सेलेक्ट होगा? देखो पहुंचना दोनों को एक ही जगह पर है। तुम यहां से शुरुआत करोगे, ग्राफ देखो यहां से करो, टाइम मिल रहा है, कंटिन्यूअस हो, बढ़ते चलो हल्के हल्के कदमों से, है ना। तो हल्के हल्के कदमों से बढ़ते चलो और 28 पे टिक करके आगे बढ़ते चलो। अब देखिएगा एक नया क्वेश्चन, नया ट्रिक, नई टाइप का। इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाए, सुनिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं। नाउ सपोज दैट इसमें मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 चीजें, ध्यान से देखो। सपोज दैट आपके सामने जब कल एक क्वेश्चन कराया गया था इस प्रकार का, कल आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन कराया गया था। उस क्वेश्चन में क्या था कि भाई यहां पर अगर हम एक लाइन खींचे और हम बोलें कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो आप सभी ने आंसर दिया था सर कितने हैं? 5 है। आप सभी ने कहा था 5 है सर, साफ साफ दिख रहा है। आप ही ने कहा था ना कि सर यहां पर कितने हैं? 5 है, ठीक है। तो 5 तो यहां से हो गए, 5 तो बेटा आपके यहां से हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। 5 में तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी ना, है ना। चलिए तो 5 में जब दिक्कत नहीं हुई तो उससे आगे भी तो बढ़ना है, या 5 पे ही थम जाना है? तो देखो नाउ सपोज अगर ये लाइन आपके पास डबल हो जाती, ये क्या हो जाती बेटा? डबल हो जाती, कुछ ऐसे हो जाती, ये लाइन कुछ ऐसे हो जाती आपके पास। और अब आपसे एग्जामिनर पूछता कि इस वाली आकृति में कितने आपको त्रिकोण दिखाई दे रहे हैं। कोई स्टूडेंट इसको गिन सकता है? ये गिने जा सकते हैं, ये फिर भी इजीली गिने जा सकते हैं, इनमें गिनने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इनमें गिनने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो यहां गिन गए। उसके बाद देखो, अब देखो उसके बाद आपको यहां पर दिखेंगे एक्स्ट्रा वाले, वो कौन कौन से दिखेंगे? देखो एक ये बना 10, ठीक है, एक ये बना 11, ठीक है, और एक आपका ये बना 11, एक आपका बना ये 12, ठीक है, 12, ठीक है बेटा, और एक आपका बना ये 13 बड़ा वाला। तो सर इसको भी मैं गिन सकता हूं क्योंकि यहां पर भी लाइनें गिनने लायक हैं। तो यहां पर कितने हो गए? 13 हो गए। पर क्या इससे भी बड़ी इमेज आ जाती तो मैं गिन पाता? सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इससे भी बड़ी इमेज आ जाती तो मैं गिन पाता या नहीं गिन पाता? ठीक है,
अगर इससे बड़ी इमेज आ जाती तो क्या मैं गिन पाता या नहीं गिन पाता? मुझे तो आप ये समझ नहीं आता जब आप ये क्वेश्चन करते हो कि सर ये इस एग्जाम में आएगा या उस एग्जाम में आएगा या इस एग्जाम में आएगा। आप मुझे एक बात बताइए, अगर भारत देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो क्या वो यूपी के एग्जाम के लिए अलग हो जाएंगे या राजस्थान के लिए अलग हो जाएंगे या एसएससी के लिए अलग हो जाएंगे या फिर बिहार के लिए अलग हो जाएंगे? रहेंगे तो वही ना। तो रीजनिंग तो यही आने वाली है ना। पता नहीं आप क्या करते रहते हो यार कि सर कांस्टेबल में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रहा हूं। अब देखो, अगर नाउ सपोज दैट ये क्वेश्चन में मैं बोल देता कि भाई लाइन कुछ इस प्रकार हो जाती, लाइनें कुछ बड़ी हो जाती है ना, 1 2 3। अब अगर लाइन ऐसे हो जाती तो कैसे गिनते? तो गिनना पॉसिबल था क्या मेरे लिए? तो क्या मेरे लिए गिनना पॉसिबल था? नहीं था, है ना। तो गिनना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए भी। ठीक है, तो गिनना पॉसिबल नहीं था। हिडन में प्रॉब्लम हो रही है ना। तो यही देखिए, अब अगर यहां पर हम गिन नहीं सकते थे तो हमने कहा ट्रिक लगाते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं। अच्छा, फॉर्मूला किस किस को याद है? एक फॉर्मूला भी है भाई अपने पास। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पुराने भी हो गए। फॉर्मूला बताओ क्या है? फॉर्मूला बताओ क्या है? ट्राइंगल इज इक्वल टू n इंटू n+2 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 8। ये एक फॉर्मूला भी है जो हम यूज़ करते हैं, है ना। पर आज आपको एक नई और शानदार ट्रिक भी बताएंगे, है ना, एक शानदार ट्रिक भी बताएंगे। वो कह रहा है भाई 3 पे 13, 4 पे 48। बताइए अगर लाइनों में 20 लाइन आ जाए फिर कितना आंसर होगा? निकाल। ठीक है, तो इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें सिखाई जाए वो सीख लो बस। आपने क्या करना है, जैसे ये वाले ट्राइंगल था, ये 3 वाला ट्राइंगल था, इसकी वापस से बात करो। आपके पास ये 3 वाला ट्राइंगल था, है ना, ऐसा वाला, ये वाला, ये वाला। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने नंबरिंग करनी है कुछ ऐसे 1 2 3। केवल नीचे की लाइनों में नंबरिंग करनी है, केवल नीचे की जो लाइनें हैं ना वो नंबरिंग से लिखनी है। ठीक है, इनकी जो नीचे की लाइनें हैं वो क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। तो ऐसे कर लो 1 2 3, आप ऐसा कर लो 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया। आप देखो 1 के आगे अगर आप 1 को लिख दो, क्या लिख दो? 1 के आगे 1 लिख दो, और यहां पर कौन सा नंबर आएगा? इन दोनों को जोड़ो और यहां पर लिख दो। तो कितना हो गया? 2 और 1 3। फिर यहां पर क्या करना है? यहां पर ये करना है, इन दोनों को जोड़ो और यहां पर लिख दो। तो 3 और 3 6, 3 और 3 6। अब इन तीनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 6 और 4 10। कितना हो गया? 6 और 4 10। कोई दिक्कत नहीं होगी सर, 6 और 4 10। ठीक है, 6 और 4 10 हो गया ना। अब जब ये 10 हो गया तो इसमें ऐड कर दो कितना? पहला नंबर छोड़ो, ये वाला नंबर लिखो। कितना हो गया? 3। फिर दूसरा नंबर भी छोड़ दो, ऊपर कुछ होता तो वो यहां लिख लेते, नहीं था तो आंसर कितना आ गया? 13। आंसर कितना आ गया? 13। क्लियर है ना? 13 आ गया आंसर आपका। कितना आ गया? 13 आ गया। 2n-5 वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, 2n-5 वाला फॉर्मूला लगा रहे हो। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला ना गलत है। पता है कहां पर गलत है? अभी बताऊंगा। ये यहां पर तो लग जाएगा जब n की वैल्यू कितनी हो, जब n की वैल्यू ना लाइनें जो है ना 4 हो तब तक तो लग जाएगा। 5वीं लाइन पे ना ये गलत हो जाएगा बेटा, तो इसको मत लगाना। एक ऐसी चीज याद रखो जो हर जगह वैलिड हो, यूनिवर्सली वैलिड हो। ऐसी चीज याद मत रखो जो कहीं कहीं वैलिड हो। ठीक है, समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? किस किस को नहीं आया? किस किस को नहीं आया? एक बार काउंट करके बता दूं, देख लो काउंट करके भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो यहां हो गए, है ना। अब देखो 9 के बाद देखो एक आपका ये हो गया 10वां, ये कितना हो गया? 10th, ये हो गया 11th। ठीक है, ये हो गया 11वां। ठीक है, फिर ऊपर आ जाओ, ये हो गया 12वां। ठीक है, फिर एक और बचा इसमें कौन सा? एक और बचा इसमें कौन सा? ये बिल्कुल बड़ा वाला 13वां। तो कितने हो गए? 13 हो गए भाई, काउंट करके भी और ट्रिक से भी, काउंट करके भी ट्रिक से भी। अब ये क्वेश्चन था जो 2n-5 लगा रहे हैं ना, वो इस क्वेश्चन पे लगाएंगे। 2n-5 इस वाले क्वेश्चन पे लगाइएगा। ठीक है, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं है, उनको अब आ जाएगा समझ में। ठीक है, 2n-5 वाले इस पे लगाओ, 2n-5 वाले इस पे लगाओ।
चलिए ये क्वेश्चन देखिए, गॉट इट सर, वाह क्या बात है, अरे विपिन थमजा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसके अंदर आकृति के अंदर त्रिकोण पूछे हैं, इस आकृति के अंदर त्रिकोणों की संख्या पूछी है, ठीक है। चलिए तो देखिए इस आकृति के अंदर क्या पूछी है, त्रिकोण की संख्या पूछी है। तो यहां पर आपको ट्रिक बताई थी मैंने, एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला चाहो फॉर्मूला लगा लो, n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 8। चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी देखो 1 2 3 4, तो यहां पर n की वैल्यू 4 रख करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। n की वैल्यू 4 रख के आप निकाल सकते हो। पर ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक बहुत शानदार है। ट्रिक कहती है इन 4 को ऐसा लिख लो 1 2 3 और 4, इन 4 को ऐसा लिख लो 1 2 3 4। देखो 1 के आगे तो 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई चॉइस ही नहीं है, 1 के आगे तो 1 लिखना पड़ेगा। लिख लिया भाई, 1 के आगे क्या लिख लिया बेटा, 1 लिख लिया। सुनो अब, अच्छा जिसको ट्रिक नहीं आई है अब वो ध्यान से देखो, है ना, जिसको नहीं आई है वो ध्यान से देखो। 1 के आगे 1 लिख लो, अरे ये तो लिख सकते हो या नहीं, मेरे देश के दरोगाओं लिख सकते हो ना। देखो तो 1 के आगे 1 लिख लो, उसके बाद ये दोनों देखो, इन दोनों को क्या करो जोड़ लो, तो 1 और 2 3 लिख लो, फिर 1 और 2 क्या लिख लो 3 लिख लो, फिर इन दोनों को फिर से जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, फिर यहाँ लिख दो, तो 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। फिर इन दोनों को फिर से जोड़ लो, फिर इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख लो, तो कितना हो गया 6 और 4 10 हो गया, 6 और 4 10 हो गया भाई, ठीक है। 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है ना, 10 हो गया ना। अब 10 में क्या करोगे बेटा, 10 को सबको ऐड कर दो, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 6 और 4 10, 10 और 10 कितना हो गया रे 20 हो गया भाई, कितना हो गया 20 हो गया बेटा, कितना हो गया बेटा 20 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 20 हो गया। अब इस 20 में और क्या जोड़ना है, अब इस 20 में देखो और क्या जोड़ना है, ये पहला वाला छोड़ दो, तो यहां पर बचा कितना 6, प्लस दूसरा वाला छोड़ दो, फिर कितना बचा 1, मतलब एक छोड़ करके एक लेना है, एक छोड़ करके एक लेना है ना, एक छोड़ करके एक लेना है। तो आंसर कितना हो गया 20 और 6 27, 20 और 6 26 और 1 27, कितना आंसर बना 27 बना। ओ कितना आंसर बना 27 बना, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ये क्वेश्चन करिए क्या कह रहा है ना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर अगर बात करूं मैं 1 2 3 4 5, n की वैल्यू कितनी है 5 है, n की वैल्यू कितनी है 5 है। आप फॉर्मूला लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ट्राइंगल वाला कैसे, n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 8, है ना, क्योंकि n की वैल्यू ऑड है। अब ऑड है तो जब यहाँ पर n की वैल्यू अप्लाई करोगे तो ऑड में टर्म आ रहा होगा, तो एक माइनस कर लेना। ये तो फॉर्मूला है आपका बेसिक, ये तो क्या है बेसिक आपका फॉर्मूला, लगाते रहना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जब ये क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पर, ठीक है, इसमें पूछा था कितने ट्रायंगल होंगे, तो भाई अपन ने कुछ भी तो नहीं करना, अपन ने यहां पर नंबरिंग तो लिखनी है 1 2 3 4 और 5, नंबरिंग ही तो करनी है। 1 के आगे 1 आ गया, क्योंकि इसको किसी के साथ जोड़ नहीं सकता, इसको किसी के साथ जोड़ नहीं सकता, तो 1 के आगे कितना आ गया 1 आ गया, 1 के आगे 1, इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर कितना आ गया 3, इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर कितना आ गया 6, इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर कितना आ गया 10, इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर कितना आ गया 15। टोटल कर लीजिए, तो 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 15 35, कितना हो गया 35, है ना, 20 और 15 कितना हो गया 35 हो गया, 20 और 15 कितना हो गया 35 हो गया। -1 क्यों किया यहाँ पर, -1 बेटा इसलिए किया क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो एक ऐसा टर्म आ रहा होगा जो 8 से भाग नहीं होगा, जो 8 से भाग नहीं होगा,
चाहे आप -1 करें, बिना भी भाग कर लो तो पॉइंटों में आंसर आएगा, बस इसीलिए मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां पर 35 हो गए प्लस, 35 के बाद प्लस क्या करना है, देखो पहला वाला टर्म छोड़ दो, दूसरा वाला लिख लो 10 प्लस, तीसरा वाला छोड़ दो, चौथा वाला लिख लो 3 और इसके ऊपर फिर छोड़ना पड़ेगा। तो देखो 10 और 3 13 और 35 कितना हो गया, 48 हो गया। आंसर यही आएगा। इसको भी सॉल्व करा के दिखा देते हैं भाई। एन की वैल्यू कितनी है, 5 गुणा 7 गुणा, या समझ ना आएगा मुझे पता, तो मैं पूरा बेसिक लिखा के दिखा रहा हूं। एन की वैल्यू कितनी है, 5 है भाई, तो 5 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 5 गुणा 2 प्लस 1 -1 डिवाइड बाई 8। ये -1 जो है ये पूरे पे हो रहा है। ठीक है, देखो तो 5 गुणा 5 और 2 7 गुणा 5 दूनी 10 और 1 11 डिवाइड बाई 8 -1। सॉल्व किया, 5 7 35, 35 की जब 11 से गुणा करते हो तो 3 5 इधर आ गया, 5 और 3 8 और 3 -1 डिवाइड बाई 8, तो ये कितना बचा 384 बटे में 8, 8 से काटा तो 8 चौक 32, 6 इधर गया, 8 8 64, यानी कि इस वाले फॉर्मूले से भी कितना आएगा 48 आएगा। बट एग्जाम में क्यों अब हम फॉर्मूला अप्लाई करें जब हमारे पास ट्रिक अवेलेबल है। अब हमारे पास ट्रिक अवेलेबल है ना, तो एग्जाम में हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, यस और नो, यस सर। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का, इसको देखिए, इस पे अप्लाई करिए ट्रिक जल्दी से और बताइए इसका आंसर कितना होगा। चलिए इस पे अप्लाई करिए ये ट्रिक और बताइए कितना आंसर होगा। मजा आ गया ना आज की ट्रिक में, यस और नो। ठीक है, आज की ट्रिक में लाजवाब, मजा आया, हाँ और ना। अरे एक बार हाजिरी तो लगा दो, यस सर। चलिए तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर प्लस में गलती हो गया था, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं होगा शर्मा जी, है ना। आज गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार नहीं होगी। चलिए अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ये देखिए ये क्या कह रहा है। यहां पर भी नंबरिंग कर दो भैया, 1 2 3 4 5 6 7। अब कोई बस ये मत कहना सर इसको गिन के दिखाओ, मैं पागल हो जाऊंगा इसको गिनने में तो। ठीक है, आपने क्या करना है, नंबरिंग करनी है नीचे वाली रेखाओं पे, 7 तक हो गया तो आपने क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर 1 के आगे 1 लिख दो, इन दोनों को जोड़ लो तो 1 और 2 कितना बन गया, 3 बन गया। फिर इन दोनों को जोड़ लिया तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ लिया तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ लिया तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ लिया, 15 और 6 कितना हो गया, 21 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ लिया, 21 और 7 कितना हो गया, 28 हो गया। अब इन सबको जोड़ो, पहले तो क्या करो, इन सबको जोड़ लो भाई, सबको जोड़ो। पहले कह रहा है 3 और 1 4 6 10, 10 और 10 20, 20 और 15 35। ठीक है, 35 और 1 36, 36 और 20 क्या कर रहा हूं मैं, चलो डायरेक्ट जोड़ लो यार। 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24 का 4 कैरी 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1 8, कितना हो गया 84। 84 में अब जोड़ना कितना कितना पड़ेगा, पहला नंबर छोड़ दो 21 जोड़ लो, प्लस दूसरा जोड़ लिया, तीसरा छोड़ दो तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, प्लस 6 छोड़ दो 3 आ जाएगा और ऊपर से 1 छोड़ देना। ठीक है, ये छोड़ देना भाई, सबको जोड़ लो, कितना हो गया, तो 84 और 1 24, 24 और 10 34, 84 और 34, 84 और 34 कितना हो गया 118। तो जो फाइनल आंसर हुआ वो कितना हुआ 118। फाइनल आंसर कितना होगा 118, यानी कि ऑप्शन ए, 118 यानी कि ऑप्शन ए। ट्रिक से आपका आंसर आ गया भाई, है ना, ट्रिक से क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 118, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, और बड़ा अगर क्वेश्चन आ जाए, कोई क्या इसको गिन सकता था, अगर गिनने की बात आती तो हम गिन ही नहीं पाते भाई, है ना, हमें गिनने में डिफिकल्टी होती। तो ये क्वेश्चन देखो होमवर्क में रहेगा आपके लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो फिर आज 12 बजे जो है आपकी नितिन सर की क्लास है, आज जो है 12 बजे आपकी पॉलिटी की नितिन सर की क्लास है, 12 बजे पॉलिटी बाय नितिन सर भाई, है ना। तो 12 बजे आपकी पॉलिटी की नितिन सर की क्लास है, तो उसमें जरूर जाइएगा सभी साथी, है ना। और एक हम शाम को लगाते हैं प्रैक्टिस सेट, एक हम शाम को 7 बजे लगाते हैं रीजनिंग का ही प्रैक्टिस सेट,
ठीक है। तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शाम 7 बजे लगाया जाता है, आप सभी चाहें तो उस सेशन को भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर कल सुबह 11 बजे दोबारा से आना है, क्योंकि सुबह 11 बजे कल जो हम पढ़ेंगे, सुबह 11 बजे कल जो हम बात करेंगे किसकी? स्क्वायर की, यानी कि वर्ग की। किसकी? वर्ग की। और क्यूब की, क्यूब यानी कि घन की, ठीक है, क्यूब यानी कि घन की। और रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल यानी कि आयत की। किसकी बात करेंगे? रेक्टेंगल यानी कि आयत की। तो कल सीखेंगे इन सभी को निकालना सुबह 11 बजे। तो कल सुबह 11 बजे की क्लास कोई भी मिस मत करना, ठीक है। ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, कमेंट्स में जरूर बताना आपको ट्रिक कैसी लगी। भाई ट्रिक कैसी लगी ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा भाई साहब, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आप लोग अगर अभी नए जुड़े हैं और आप लोग चाहते हैं एप्लीकेशन पर भी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए, तो आप परिवर्तन बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये बैच खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जिन स्टूडेंट्स ने अभी अभी तैयारी शुरू की है और उनके पास समय बहुत कम है, क्योंकि यहाँ लगभग 80% आपका करा चुके हैं। तो आपके पास सारी क्लासेस होंगी, सारी PDF होंगी। आप लोग क्या करोगे? आप लोग 01 से देखना, 01 से देखना, ठीक है। आप 01 से देखना शुरू कर देना। एक दिन में 2 से 3 4 वीडियो जितनी निपटा सको निपटा लेना, आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। किसी का कोई डाउट तो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जिनके पास आईफोन है वो अपनी डाउनलोड कर पाते हैं, तो उनके लिए जो एग्जामपुर की वेबसाइट है वो वहां से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको ट्रिक अच्छी लगी। PDF मिलती है बेटा YouTube क्लास की भी, आपको एक्चुअल में 2 दिन बाद मिल जाएंगी सारी PDF, 2 दिन तक नहीं मिल पाएंगी। चलिए, तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। कल सुबह 11 बजे आना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।